हम माले के कबूतर पार्क में हैं जो काफ़ी यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर नज़र आएंगे, जिनमें से 90% अगर मैं देखूँ अपने अराउंड या एटलीस्ट 80% इंडियंस हैं, भारतीय हैं। बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है भारत और मालदीव्स के बीच, लेकिन उसके चलते फिर भी यहाँ पर काफ़ी पर्यटक नज़र आ रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने पहले से ही अपना यहाँ पे टूर प्लान कर रखा था, अपना जो हॉलिडे है प्लान कर रखा था, तो उन्हें पता नहीं था कि ये कंट्रोवर्सी होने वाला है। एक ऐसे सज्जन है शशिकांत जी, उनसे बात करते हैं। शशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ बात करने के लिए। मैडम, आप बताएं कि क्या ये आपको आप जो यहाँ पर आए हैं, आपको पता था कि कुछ हो रहा है ऐसा, या ये पहले से ही प्लान? नहीं, ये तो मेरा पहले से इट वाज प्री प्लान था मेरा टूर। तो मेरे को इसके बारे में कंट्रोवर्सी के बारे में कोई पता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो थोड़ा मेरे को लगा कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट एक दूसरी जगह से आए हुए हैं। लेकिन उसमें हम उस कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट में कुछ पढ़ना नहीं चाहते ज़्यादा, क्योंकि वो अपने दोनों देशों की थोड़ी सी या तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऐसी है कि उनको समझ नहीं आई बोलने में, या इनको समझ नहीं आया उनका काम करने में। जैसे मोदी जी के बारे में जो कहा गया है कि उन्होंने लक्षद्वीप को बनाने की कही थी, तो एक्चुअल बात यह है कि लक्षद्वीप उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी दूसरी कंट्री के पर्यटक स्थल को खराब करें या उसको रोकें। हाँ, उनकी सोच ये है मोदी जी की, वोकल मतलब हम अपने यहाँ पे भी हर चीज़ बना सकती है। तो उनका सोच ये था क्यों ना हम लक्षद्वीप को भी इतना अच्छा वो स्थान बनाए क्या कहते हैं विजिट प्लेस, जिससे लक्षद्वीप के लोगों को अच्छा काम मिले जी। मतलब वो उससे चाहते थे कि अकेला विकास लक्षद्वीप का भी और वहाँ पर रहने वाली पब्लिक को भी कुछ ना कुछ अर्निंग चालू हो जाए, क्योंकि नेचुरली है कि जब अपन कहीं किसी स्पॉट पर पब्लिक प्लेस बनती है और वहाँ विजिटर्स आता है तो अर्निंग सभी की चालू होती है। वहाँ रहने वालों को, वहाँ चला ऑटो वालों को, वहाँ बना के खाने वालों को, होटल वालों को। तो मोदी जी का देश था। लेकिन यहाँ से जो स्टेटमेंट भी आए हैं, अब उस स्टेटमेंट के बारे में पूरी तरह से तो मेरे को मालूम नहीं है, पर लेकिन मोदी जी की जो सोच थी ना, वो बहुत अच्छी सोच थी। चलिए ठीक है, मोदी जी की सोच अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी बहुत हो गया दोनों देशों के बीच। उसी के चलते 3 मिनिस्टर्स को बर्खास्त भी कर दिया गया। आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के चलते कुछ ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जिन्होंने कहा हम कैंसिल कर देंगे अपने सारे जो ट्रैवल है मालदीव्स के तरफ? आपको क्या लगता है यहाँ पे टूरिज्म कम होगा या होना चाहिए? नहीं, वैसे मैं तो नहीं सोचता कि जो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं या जो जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं वो तो जाएंगे ही, क्योंकि ये तो आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब भी कभी भी सुधर जाएगी, किसी भी प्लेस पर कोई कमी कभी नहीं हो सकती, चाहे वो मालदीव हो, चाहे गोवा हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे पोर्ट ब्लेयर हो। जो जैसा डेस्टिनेशन है, हर व्यक्ति अपने अलग अलग डेस्टिनेशन को अलग अलग नज़रिए से देखता है। कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं सी एरिया है, कहीं वाइट वाटर सी एरिया है, तो डेस्टिनेशन आपस में कभी एक दूसरे को क्लैश नहीं करते। जिस व्यक्ति की जो मर्जी है वो जाएगा, और सारी चीज़ों का टेस्ट डिफरेंट है। सारी चीज़ों का टेस्ट डिफरेंट है। और आपको लगता है कि मालदीव में लोग आते रहेंगे? ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या लक्षद्वीप लोग ज़्यादा जाने लगेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है किसी का वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन या उसकी जगह को देख के ऐसा लगता है कि एकदम लक्षद्वीप में। हाँ, लेकिन आने वाले समय में अगर वहाँ लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिले और लोगों को अच्छी सर्विस मिले और अच्छी अपने एक खर्चे के अंदर, तो हो सकता है कि मे बी आज से 10 साल बाद, और फिर समय का आजकल कोई भरोसा नहीं है कौन सी चीज़ कब कितनी डेवलप हो जाए और कितनी फास्ट तरीके से चलने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी। ये वन ऑफ द इंडिविजुअल्स थे जो बता रहे हैं कि वो यहाँ पे पहले से ही उनके प्लान्स थे, और जिनके प्लान्स होते हैं वो अपने प्लान्स को कैंसिल नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता, इन्हें नहीं लगता कि यहाँ पर टूरिज्म कम होगा, पर्यटकों का आना भारत से कम होगा। लेकिन सुधार रिश्तों में लाने की ज़रूरत है दोनों सरकारों को। इस तरीके से दो नेबरिंग कंट्रीज़ जिस तरीके से लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ते रहें तो जो डेवलपमेंट, जो कोऑपरेशन, जो प्रोग्रेस देख सकते हैं ये दो देश, वो नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अगर आप देखें हमारे पीछे फेरी राइड के लिए, फेरी राइड ये हमारे पीछे यहाँ पर फेरीज आ रहे हैं और काफ़ी लोग इन फेरीज में चढ़कर फेरी राइड के लिए निकल रहे हैं। और अगर आप इस कतार को ही देख लें, आपको समझ आएगा कितने पर्यटक, कितने टूरिस्ट भारत से हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% अगर हम देखें तो टूरिस्ट भारत के ही नज़र आ रहे हैं। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ मुझे भारतीय टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये कहना कुछ मंत्रियों का यहाँ पर
कि भारतीय और भारत के लोगों की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा गलत होगा। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाकी देशों से टूरिस्ट नहीं आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन भारत का कंट्रीब्यूशन भी मालदीवियन टूरिज़्म में काफ़ी ज़्यादा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सोच ना केवल यहाँ के मंत्रियों को बदलनी होगी, मुइत्सु सरकार जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया इन मंत्रियों के खिलाफ, उसे साफ नज़र आता है कि चाहे वो जितना भी एंगेज कर ले चीन को, उनको भारत का महत्व पता है, उनको भारत का इम्पोर्टेंस पता है, और इस इम्पोर्टेंस के चलते ही उन्होंने ये स्टर्न एक्शन इन 3 मंत्रियों के खिलाफ लिया। माले में गीता मोहन, आज तक।